4 जनवरी 2022 करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? ऑप्शन मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मुंबई। सही जवाब ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। इस नीति में छात्राओं को मार्शल आर्ट सिखाने का प्रावधान है। सभी पार्टियों में 33.3% का आरक्षण दिया जाएगा। बसों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सभी महिलाओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन विनय कुमार त्रिपाठी, शोभा मंडल, करमजीत सिंह, निशांत चतुर्वेदी। सही जवाब ऑप्शन ए विनय कुमार त्रिपाठी। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? एकवर्थ समिति। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? विवेक देवराय समिति। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोमा मंडल। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन विदेश्वरी प्रसाद मिश्र, दया प्रकाश सिन्हा, नामिता गोखले, निशांत चतुर्वेदी। सही जवाब ऑप्शन सी नामिता गोखले। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नामिता गोखले को अंग्रेजी में थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत में शायरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, फाइल कार्य में तेजी लाने और जनता की शिकायतों को आसानी से हल करने के लिए किस राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन उत्तराखंड, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र खोला है। मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन दिल्ली हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। सही जवाब ऑप्शन डी केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई-फाइलिंग और कागज रहित अदालतों न्याय की विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी। सही जवाब ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड की शॉर्ट लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू की है? ऑप्शन केरल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सही जवाब ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में पेंशन भोगियों 2022 के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। इसकी मदद से पेंशन भोगियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना मोबाइल फोन के उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सही जवाब ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हे जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? ऑप्शन जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन। यह सही जवाब ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया। इस रॉकेट के सभी 3 चरणों ने काम किया
इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग किया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, खोलोगोच्छू जल विद्युत परियोजना, इटालिन जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। सही जवाब ऑप्शन ए, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2,080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।